नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए तमाम प्रयास करती है। जी हां, रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की आलीशान बिल्डिंग व सेंट्रलाइज्ड एसी देखने से तो शायद ऐसा ही लगता है। जैसे ही नागरिक अस्पताल की इस बिल्डिंग से गुजरते हैं, आराम का एहसास भी होता है। लेकिन जब घंटों अस्पताल में लाइन में लगने के बाद दवाई व जांच का नंबर आता है तो सारी हकीकत सामने आ जाती है। यह हम नहीं, रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में 25 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर उपचार के लिए पहुंचे मरीजों का कहना है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में जब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पड़ताल की गई तो ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा दिखाई दिया, लेकिन जब मरीजों से बात की गई तो सारे दावों की पोल खुल गई। करीब 10 मरीजों से बात की गई, एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला जिसको पूरी दवा मिली हो। हालात इस कदर खराब दिखे कि नागरिक अस्पताल में सबसे बेसिक दवा पैरासीटामोल अर्थात पीसीएम भी मरीजों को नहीं दिए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। अस्पताल स्टाफ द्वारा अभद्रता की बात हो या फिर अल्ट्रासाउंड कराने की बात, शिकायतों का अंबार दिखा है। कुछ मरीज जहां बाहर से अल्ट्रासाउंड कराकर पहुंचे थे, वहीं कुछ मरीजों को तो 1 से 2 महीने की तारीख दी जा रही थी। कारण कुछ भी हो, लेकिन बदइंतजामी के चलते मरीज परेशान जरूर दिखे। मरीजों के अलावा हमने हाल ही में रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में बतौर पीएमओ का पदभार संभालने वाले डॉक्टर जय भगवान जी से भी बात की कि आखिर कब सुधरेंगे हालात। मरीजों ने क्या कहा और नागरिक अस्पताल के पीएमओ का इस पर क्या जवाब था, वह भी हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब पीएमओ ने कुछ इतना बड़ा फैसला लिया है कि डॉक्टरों के सामने मुसीबत खड़ी होने वाली है। नाम क्या है जी आपका? भाई नीरज। सरकारी अस्पताल में आए, अब क्या दिक्कत है? दवाइयों की स्थिति क्या, कितनी दवाइयाँ मिलती हैं? सर दवाइयाँ ऐसी हैं कि मैं वो चर्म रोग या जो स्किन की एलर्जी वाली ऐसी मेडिसिन से ले आया था डॉक्टर के पास पहले कभी। अभी इधर रिश्तेदार हैं उनके लिए आया हुआ हूँ। और स्थिति ये, अगर आपके पास 10 दवाइयाँ लिखते हैं, 7-8 लिखते हैं, उसमें से 1 या 2 दवाइयाँ यहाँ सरकारी हॉस्पिटल की मेडिसिन से मिल जाती है। बाकी आपको कह दिया जाता है सामने वाली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। तमाम दावे किए जाते हैं कि दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं, एक लंबी फहरिस्त गिनाई जाती है दवाइयों। आखिर क्या कारण लगता है आपको दवाइयाँ नहीं मिल पाती? सर अब मैं ये तो बता नहीं पाता किस प्रकार की क्या स्थिति बना रखी इन्होंने, लेकिन जो इनका ये वो परसेंटेज वाला सिस्टम है ना, ये ज़रूर चलता है हॉस्पिटल के अंदर। क्योंकि यहाँ आपका कह दिया जाता है कि आपको पूरी दवाइयाँ मिलेंगी और ये सब, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिलती। ये सच्चाई। और दवाइयाँ आपको वो मिलेंगी, पेट दर्द की मिल जाएंगी, कोई पीसीएम की मिल जाएगी, या थोड़ी बहुत खांसी वासी की ऐसी जो मतलब एक्चुअल में हार्ट के पेशेंट की हो या और ऐसी कोई बीमारी वाली जो दवाई है वो यहाँ नहीं मिलती। अब क्या मांग करना चाहोगे सरकार से, भाई इस तरीके की व्यवस्था कैसे सुधरे? सर सरकार से तो यही मांग है कि पूरी दवाइयाँ मिले यहाँ पे हर तरह की, प्लस में डॉक्टर्स भी थोड़ा टाइम भी ज़्यादा दें, यहाँ टाइम कम देते हैं। ओपीडी ऑफिस यहाँ बना रखी इन्होंने, तो यहाँ 1 या 2 घंटे बैठेंगे, बाकी अपने इधर राउंड पे चले जाते हैं। टाइम भी नहीं देख के आप इधर राउंड लेके आओगे ना, तो कम से कम नहीं इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि एक डॉक्टर के चल भी नहीं पा रहा काम। डॉक्टरों की स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ाए। कहाँ से आए हैं? क्या क्या दिक्कत आ गई थी? गुड़िया के बुखार है। अब कितनी दवाइयाँ आपको लिखी और कितनी बार की बताइए? मेरे को 1 दिया और पता नहीं 2 है कि 3 बार से। अच्छा, पहले भी आप आए हैं? पहले तो 4-5 महीने पहले आई। तब क्या स्थिति थी? तब भी बाहर से लिखी थी? हाँ, दवाइयाँ तो बाहर से ही। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा रोहित नाम है। कहाँ से आए आप? काकोड़िया गांव है सर में। किस बीमारी को लेकर आप यहाँ आए थे? सर मैं अपने चर्म रोग के बारे में आया था और ये मैं पिताजी का भी यहाँ से इलाज करवाता हूँ, तो ना मेरी और ना पिताजी की दोनों की दवाइयाँ इधर नहीं मिली। कितनी दवाई लिखी थी और कितनी नहीं मिली? सर इसमें 4 लिखी है, शायद 2 नहीं मिली, और पिताजी की तो कई दवाइयाँ हैं जो नहीं मिली, सारी नहीं मिली। अब क्या इन्होंने जो मेडिकल स्टोर नहीं बाहर से लेनी है, कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। आपने यूँ नहीं पूछा क्यों नहीं है? सर ये नहीं पूछता कोई भी यहाँ पर, और यहाँ आने का सर काफ़ी बारी इसीलिए मन नहीं करता क्योंकि ये कुछ एक तो जो 5-7 रुपये की दवाई होती है दे देते हैं, और जो 100 रुपये जो ऊपर 200 रुपये की जो 300 रुपये की दवाई होती है वो हमें वहाँ से लेनी पड़ती है। आप काकोड़िया से आए हो, किराया भी दे के आए होंगे, 5 रुपये की पर्चियाँ होती है, जितना बाहर से लेना पड़ेगा फायदा क्या? नहीं सर वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सुबह से आए हुए थे और अभी ये टाइम हो गया है। अगर प्राइवेट जाते तो हम कभी के घर भी पहुँच जाते दवाइयाँ लेके। कुछ ही अंतर रहता है सरकारी में और प्राइवेट में, ज़्यादा नहीं होता। क्या नाम है जी आपका? अनीता। कहाँ से आए आप?
ये डवाना अच्छा, क्या किस बीमारी को लेकर आप यहाँ आए थे? जुकाम और खांसी हो रही है लड़के को। अच्छा, दवाइयों को लेकर क्या स्थिति रही? दवाई पूरी मिली या नहीं मिली? जी, एक दवाई नहीं मिली। कौन सी दवाई नहीं मिली? ये इसमें है, ये तो बढ़िया जी। किस बीमारी को लेकर आप यहाँ आए मैं थे? पेट के कारण आया था, मैं पेट में सूजन के कारण है। तो अभी की क्या स्थिति, आपको क्या लिखा है? मेरे को लिखा है, दवाई लिख दी और ये चेकअप लिख दिए। तो अल्ट्रासाउंड के लिए गए, ब्लड वगैरह तो हो गए, यूरिन का तो 2 बजे रिपोर्ट आ जाएंगी। अल्ट्रासाउंड की मेरे को डेट दे दी। क्या डेट दी आपको? 1/9/2022। अच्छा, क्या ये आपको लगता है कि आज ही होना चाहिए था? हाँ। इतनी लंबी डेट क्यों दी है? ये तो कंफर्म कर रहे हैं हम इनसे, ये बोल के जवाब ही नहीं दे रहे, कहने प्राइवेट करवा लो, 2 महीने तक मैं मर जाऊँगा। क्या कहना चाहोगे ऐसी स्थिति में जब दावे तमाम किए जाते हैं कि भाई व्यवस्थाएं सुधरी हैं? क्या है? नहीं, ये तो व्यवस्था बिगड़ ही रही है, तो साहब ये तो। दवाइयों को लेकर क्या स्थिति है? सर, दवाइयों की स्थिति ऐसी है, जो 5 दवा डॉक्टर को लिखी थी, 5 में 4 दवा मिल गई और 1 दवा नहीं मिली। कौन सी दवा नहीं मिली है? इसमें फर्स्ट में मार्क किया है अंदर से, जिसमें पीसीएम लिखा हुआ है। शायद पीसीएम क्या होता है ये, इसके बारे में जानकारी नहीं सर। अच्छा, अमूमन कैसी स्थिति रहती है? पहले भी आप आए होंगे। सर, कुछ बेटर स्थिति है पहले से। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिया गाँव से आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? बदराना से आए हैं। क्या दिक्कत है आपकी? इनको पेट में पथरी है, इनका अल्ट्रासाउंड कराया हमने बाहर से, बोले यहाँ पे तो डेट थोड़ा लंबा लगा हुआ था, तो इसलिए हमें बाहर से कराना पड़ा और हम अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं। इनको पथरी है, तो डॉक्टर साहिल के पास हमें भेजा गया था। हम डॉक्टर साहिल यहाँ पे काउंटर पे आए तो बोले डॉक्टर साहिल नहीं है। हम वहाँ पे देखा तो काउंटर पे वहाँ पे देखा तो सीट पे बैठे हुए हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर दोबारा हम यहाँ पे आए कि जी सीट पे बैठे हुए हैं, प्लीज़ आप हमारे इस पर डेट लगा दीजिए। तो मैडम लगा नहीं रही और हमें उल्टा सीधा बोल रही है, मिसबिहेव कर रही है। आपने इसको लेकर किसी को शिकायत दी है? किसी को शिकायत नहीं दी, अब मैं शिकायत देने जा रहा हूँ। आखिर आपको क्या वजह लगती है अभद्रता करने की जो आप बता रहे हैं? अब पता नहीं जी, वो कह रहे हैं कि हम तो ऑनलाइन करते हैं, इधर वो सीट पे नहीं है, हम क्या सीट पे देखने जाएंगे, वो है कि नहीं है। हमें कहा जी प्लीज़ आप, हमने रिक्वेस्ट किया आप डेट लगा दीजिए, कोई बात नहीं। बोला हम नहीं लगाएंगे। किसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे? हम मिसिज़ का ट्रीटमेंट कराने आए थे। सर, एक आज हमने कुछ मरीजों से बात की जो कि यहाँ पे दवाई लेने पहुँचे थे। कुछ पीसीएम जैसी, जो सिट्राजिन जैसी जो बेहद ज़रूरी दवाई हैं वो तक उपलब्ध नहीं है। क्या कहोगे? इसको तमाम दावे जरूर किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी अपने ये फार्मेसी अफसर को बुलाया है, ये साथ ही बैठे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि सिट्राजिन तो हमारे पास अवेलेबल है, हो सकता है किसी पेशेंट को ना मिली हो, तो अभी इनको हिदायत दी गई है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेडिसिन जो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हर पेशेंट को ना मिले। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि जो सिर्फ पैरास्टामोल है उसकी अभी इन्होंने बताया कि कमी है, और परसों वेयर हाउस से जाके हमारा गुड़गांव से यहाँ मेडिसिन आती हैं तो वो लेकर आएंगे, और हम जो भी मेरे नोटिस में आएगी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर, एक देखा गया अमूमन से 5 से 6 दवाइयाँ लिखते हैं, 2 से 3 दवाइयाँ हमेशा शॉर्ट रहती है। अभी हम आपको कुछ वीडियो भी दिखा सकते हैं कि लोग कह रहे हैं। वहीं दूसरे ओर कुछ बाहर से दवाई लिखने की भी बात कह रहे हैं कि कुछ चिकित्सक बाहर की दवाई लिखते हैं। ऐसा क्यों? कोई आपके मामले कुछ संज्ञान में आया? नहीं, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं आया है, और ये आप ही मेरे संज्ञान में ले आए हैं। तो मैं खुद भी अपने निजी तौर पर भी इन डॉक्टरों की पर्चियों को चेक करूँगा, और अभी जो सीनियर डॉक्टर हैं, डीएमएस है मेरे, दूसरे एसएमओ हैं, उनको भी डायरेक्शन दूंगा कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाई नहीं लिखेगा। जो भी मेडिसिन है, सरकार की सख्त हिदायत है कि जो भी मेडिसिन पेशेंट आएगा अस्पताल से मिलेगी, और अगर अस्पताल की कोई शॉर्ट सप्लाई है तो हमारे को भी आदेश है कि हम लोकल लेवल पर परचेज करके मेडिसिन बाहर से कोई पेशेंट नहीं लेके आएगा। इसको मैं सुनिश्चित करूंगा अगले 2-3 दिन में कि बाहर कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाई ना लिखेगा, और अभी ऑर्डर जारी करेंगे। तो अभी नागरिक अस्पताल की बात करें, हमारे पास कितनी दवाएं उपलब्ध है, कितनी शॉर्ट हैं यदि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो? फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट जो असेंशियल मेडिसिन हैं वो हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। सिर्फ यही एक पैरास्टामोल सिरप का इशू है, तो ये भी कल परसों तक दुरुस्त हो जाएगा।